इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया, कोई संकट नहीं आया, कोई भी नहीं कह सकता है। मैं जब से पैदा हुआ हूं, हर समय में खुशी खुशी खुशी, आनंद आनंद है, कह सकता है। ये भी कोई कह नहीं सकता है मैं अपने लाइफ में एक दिन भी खुशी नहीं मिली, दुख पूरा नहीं मिलती है और खुशी भी पूरा नहीं मिलती है। दुख पूरा नहीं मिलती है और खुशी भी पूरा नहीं मिलती है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगे रहता है। परंतु चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी वो दुख को स्वीकार नहीं करता। शब्द को ध्यान देना, दुख को पसंद भी नहीं करता और दुख को स्वीकार भी नहीं करता। हर समय यही चाहता है कि मेरे जीवन में खुशी मिले, आनंद मिले, आशीष मिले। गुड। दुनिया में दो प्रकार का दुख है और दो प्रकार का सुख भी है। सांसारिक दुख, सांसारिक सुख, आत्मिक दुख, आत्मिक सुख। प्रभु में आने के पहले हमारा पास सांसारिक दुख था और सांसारिक सुख भी थी। प्रभु में आने के बाद सांसारिक खत्म हो जाती है, आत्मिक दुख और आत्मिक सुख भी हमें मिलती है। क्या आत्मिक दुख भी होती है? सांसारिक दुख तो समझ में आ रहा है, क्या आत्मिक दुख भी होती है? ये दुख के कारण क्या है? क्यों दुख आता है मनुष्य के पास? क्या परमेश्वर हमें दुख देने के लिए बनाया? क्या परमेश्वर हमारा परीक्षा करता है? क्या कोई पिता इतना बार बार क्यों परीक्षा करता है? आज के संदेश के नाम है सुख दुख संसार में मेरा प्रभु मेरा साथ है। याकूब 1 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ेंगे हम। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति, नॉट ओनली वन पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। आप 13 पद पढ़ो तो बेटा। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह या ना कहे, ना कहे ना कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, मेरे परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, ये नहीं कहे ना। और क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर परीक्षा करते हैं, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, और किसी का परीक्षा करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपने ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। और आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है और पाप को जन्म देती है। हालेलुया। किसको जन्म देती है? और आगे, और जब पाप बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न देता है। एक परिवार है, उसका
पति और पत्नी और 2 जुड़वा बेटा का नाम मैं बताऊंगा। शायद एक परिवार आपका भी हो सकता है। परिवार का जो मुखिया है अर्थात पति है या पिता है, उसके नाम घमंड है। क्या नाम है? घमंड। बोलिए घमंड। ठीक है। घमंड का श्रीमती के नाम है अभिलाषा। घमंड का श्रीमती के नाम क्या है? अभिलाषा। बाजू वाला को बोलो घमंड का पत्नी का नाम अभिलाषा। कहीं आप तो नहीं है? हालेलुया। पति के नाम क्या है? घमंड। और घमंड का स्त्री के नाम क्या है? अभिलाषा। और अभिलाषा गर्भवती हो गई है। अभिलाषा गर्भवती हो गई है और 2 पुत्र को जन्म दिया। बड़ा बेटा का नाम पाप और छोटा बेटा का नाम मृत्यु। ये दोनों बहुत अच्छा दोस्ती है, दोनों भाई साथ साथ जाते हैं। लेकिन एक काम है, जब बड़े भाई पाप जाता है उसके पीछे पीछे छोटा भाई मृत्यु भी जाता है। घमंड का एक दूसरा नाम भी है जो आप समझ जाएंगे। संसार में उसको शैतान नाम दिया गया है। जिस प्रकार लूसीफर एक स्वर्गदूत था और स्वर्ग में उसने परमेश्वर के सामने उनके अंदर में घमंड आ गया है। कहा मैं भी परमेश्वर के समान अपना सिंहासन बना सकता हूं। अपने बहुत सुंदर होने के कारण बाइबल बताती है कि मन के अंदर में फूल गया, उसका अंदर में घमंड आ गया है। इसके मतलब शैतान का दूसरा नाम क्या है? उसका एक्चुअली उसका सही नाम शैतान, परंतु घर में जैसे किसी किसी का नाम बुलाते हैं ना, ऐसे बुलाने वाला नाम क्या है उसका? घमंड। और उनके श्रीमती के नाम है अभिलाषा। क्या नाम है? अभिलाषा। अभिलाषा गर्भवती हो गई और 2 पुत्र को जन्म दिया। बेटी बाद में पैदा होती है, उसके नाम बाद में बताऊंगा। अभिलाषा का बेटा का जुड़वा बेटा का नाम क्या है? पाप और मृत्यु। और उसके बेटी लोग बहुत सारे हैं, मैं उनके नाम भी बता दूंगा, लेकिन बाद में बीच में बता सकता हूं मैं। ठीक है। आपको पता भी चलना चाहिए कि पाप का बहन और कितना है? 7 बहन है। कितना बहन है? 7 बहन है। 7 पूरा झूमते हुए आते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बाद में बता देगा कभी भी। और हम देखते हैं, आइए, कि पहला पॉइंट हमने देखे संसार का सुख। संसार का सुख। संसार के सुख के पीछे क्या रहता है? संसार के सुख के साथ साथ क्या आता है? संसार के सुख के पीछे पाप रहता है। क्या रहता है? पाप। ठीक है। पाप के पीछे क्या रहता है? मृत्यु रहता है। मृत्यु के पीछे पीछे क्या आती है? मृत्यु के पीछे क्या रहता है? अनंत काल का नरक रहता है। ध्यान देना, स्टेज बाय स्टेज पाप के पीछे कौन आता है? मृत्यु। और संसार के पीछे क्या आता है? पाप। और पाप के पीछे क्या आता है? मृत्यु। और मृत्यु के पीछे क्या आता है? अनंत नरक। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 6 का 23 हम पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, पाप के सजा तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक वरदान है जो है अनंत जीवन। हालेलुया। प्यारो, संसार का सरदार, संसार का ईश्वर वो कालू है, और सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार को उनके हाथ में दे दिया है। पूरे अधिकार प्रभु के हाथ में है। और पाप के सजा क्या है? मृत्यु है। परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मसीह में अनंत जीवन है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2 का 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार के वस्तु से प्रेम रखो।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है ध्यान देना, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसके पास पिता का प्रेम नहीं है। किसका प्रेम नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। आज सुबह मैंने प्रचार कर रहा था, जो लोग सुने हैं सुबह की प्रार्थना में, वही याकूब का पत्र 3 अध्याय से लिखा है कि 3S मतलब शरीर, शैतान नहीं, शरीर, संसार और शैतान, ये 3S से बचने का उपाय मैंने बता रहा था। हाँ, और यहां हमने देख रहे हैं, और एक बार पढ़ो बेटा उसी पद को। तुम ना तो संसार से हाँ, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार से, ना संसार के वस्तु से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वो पिता का प्रेम नहीं है। संसार का वस्तु का नाम बता के देखिए। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पैसा हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, दुनियादारी, बहुत सारे चीज है। इस संसार से यदि प्रेम रखते हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके पास नहीं रहता। हालेलुया। ठीक है, 17 तक पढ़ लो बेटा। क्योंकि जो कुछ संसार में है हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये पिता की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। हालेलुया। प्यारो, क्या क्या चीज संसार में हमें सुख देता है? क्या क्या चीज हमें संसार में सुख देता है? हमें ये बात में देखा, ये पॉइंट में देखा, संसार का सुख के पीछे पाप रहता है, पाप के पीछे मृत्यु रहती है, मृत्यु के पीछे अनंत नरक रहता है। बी पॉइंट में हम देखेंगे क्या क्या संसार का सुख है, सांसारिक सुख क्या क्या है, सांसारिक सुख क्या क्या है। आप उसको एक एक करके लिख सकते हैं। ठीक है, सांसारिक सुख क्या क्या है। ठीक है, हाँ पढ़ो बेटा 17। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ, और आंखों की अभिलाषा। पहला शरीर की अभिलाषा। शरीर अभिलाषा में फंस जाता है और शरीर हर समय अपने खुशी चाहता है। शरीर कभी भी दुख नहीं चाहता है, शरीर कभी भी दुख नहीं चाहता है। हाँ, और क्या क्या पढ़ो। और आंखों की अभिलाषा, आंखों के सुख, शरीर में आंखों के सुख, आंख नयन सुख बोलते हैं, कुछ करता नहीं है, आंखों के माध्यम से तरह तरह चीज देखता है, इतना देखना पसंद करता है। एक आंख ना कभी कहता नहीं कि मैं थक गया हूं, झपकी लगाते लगाते भी देखते रहता है मोबाइल के माध्यम से। आंखों के सुख, आंखों के सुख क्या क्या है? नेट, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, मूवी, नाच गाना, रंग रसीला चीज, ये सब आंखों के सुख। आंखों में थोड़े समय सुख लगेगा परंतु ये नरक तक पहुंचा देगा। ये सुख आपको कहां तक पहुंचा देगा? नरक तक पहुंचा देगा। हालेलुया। ये संसार का सुख छोड़ नहीं पाते हैं ना, इसीलिए वो परमेश्वर के पास आना पसंद नहीं करते हैं। हाँ? इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आंखों का सुख है। कानों का सुख क्या है? आंखों का सुख के बारे में पहला यूहन्ना 2:10 पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ, वह ज्योति में रहता है हाँ, और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ, 11 पद भी पढ़ो। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ, वह अंधकार में है हाँ, और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। ठीक है।
वो नहीं जानता कि कहां जाता है अंधेरा में। ये सब आंखों के सुख में है। अभी जो पढ़ा है, पहला हमने आंखों के सुख देखा, दूसरा हम और क्या सुख देखेंगे? कानों के सुख। कान किसमें सुख लगता है, खुशी लगता है कान को? चुगली। चुगली जो करता बोले हालेलुया। चुगली जो करता है, कोई नहीं करता। चुगली बहुत मीठा लगता है। हाँ, चुगली करना, कथा कहानी पर मन देना, कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। मजाक मजाक बात करना, डबल अर्थ में बात करना, द्वि अर्थ, डबल अर्थ। एक अर्थ गंदा अर्थ होगा और एक अर्थ अच्छा अर्थ होगा। एक कान को अच्छा लगता है। दो बहन रात को खाना खाते हैं, पति को बच्चों को खाना खिला देते हैं और अपने बाड़ी में बर्तन लेकर के आकर के बर्तन साफ करते हैं। बीच में एक दीवार है, रात को 10 बज गया है, वो बहन भी, बाजू वाला बहन भी आती है और इधर एक बहन है, बर्तन वहाँ साफ करना छोड़ करके यहाँ तक आ गया है। इधर एक बहन यहाँ बर्तन साफ कर करके यहाँ तक आ गया है और वो दीवार पर हाथ रख करके ऐसे करके, हाँ ओकर लड़की का क्या खबर है, ओकर आदमी को देख तो, एक दूसरे से बात करते रहेंगे। देख तो, हाँ मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है, मेरे सास ना डोकरी नहीं मर रही है आज तक, इतना हो गया है। वो चुगली इतना मीठा लगता है ना उनको, सास का, ससुर का, कभी कई बार पति का भी। आजकल तो मेरे आदमी मुझे कभी मायके लाने नहीं देता है, बहुत खतरनाक है। हाँ, तो एक दूसरे को चुगली करते करते उनको इतना मीठा लगता है। इधर पैर में मच्छर भी काटता है, चींटी भी आ जाता है, उन लोग को बोर नहीं लगता है। एक कानों का सुख। आहा, सही में वो कैसे है, अरे वो अच्छा नहीं था, तेरा उसके साथ ऐसे रिश्ता था कैसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबा, मेरे पति पता चलेगा मैं सब छोड़ दिया। वाह, ये सारे बात करते करते इन लोग 11-12 हो जाता है। इतना अच्छा लगता है ना। एक कानों का सुख। आंखों का सुख क्या है? ओ सारे दुनिया का बंद करके, ओ सफा में ऐसे पैर लंबा करके ओ टीवी देखते रहेगा, मूवी। सास भी कभी क्या थी, बहुत ही, हाँ ऐसे देखते रहेगा और कहो देखते रे अपने पत्नी को छोड़ के कहां चले गए रे, और घर में रोते रहते। ये सब आंखों के सुख है, ये सब कानों के सुख है। ये घर घर का कहानी है, हर घर में चल रहा है। ये सुख थोड़े समय के लिए है, ये सुख आपको नरक तक पहुंचा देगा। थोड़े समय अच्छा लगेगा, थोड़े समय अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपको नरक तक पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक और जवान जीभ के सुख। जीभ का सुख, शब्द में मजाक बात करेगा, गंदी गंदी बातें बोल करके हंसी मजाक करेंगे। एक दूसरे को, एक सहेली को छेड़ते रहेगा, एक दोस्त को छेड़ते रहेगा। देखते रे तेरा पुराना यार याद आ रहा है, ऐसे बोल के एक दूसरे को छेड़ेगा, गंदी बातें बोल के मजाक करेगा। हम प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता है। परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हारा मुंह से निकलने वाला हर शब्द का, चाहे भली है चाहे बुरी है, क्या होगा? न्याय होगा। ये 2 दिन के संसार है, कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। ये सब संसार का सुख है। संसार का सुख थोड़े समय के लिए है। हाँ, संसार का सुख थोड़े समय के लिए से है। जवानी की अभिलाषा, आजकल खास करके जवान लोग, हाँ इतना अभिलाषा में फंस चुके हैं, पूछो मत। हाँ। पुराना जमाना में, ध्यान देना, पुराना जमाना में कोई गांव जाते थे तो अच्छा कपड़ा पहन करके, टिप टप कंगी उंगी क्रीम पाउडर लगा करके जाते थे। आजकल कोई गांव जाता है तो हाफ पैंट पहन करके जाते हैं, लोअर पहन के जाते हैं, टी शर्ट पहन के जाते हैं, वो कटा फटा वाला पहन के जाते हैं। ये क्या स्टाइल हो गया, समझ में नहीं आ रहे लोगों को। पहले जाते थे तो गांव जाते तो अच्छा तैयार होके जाते थे, हाँ, लेकिन आजकल कहां जाते हैं? तैयार होके जाएंगे। कहां जाएंगे? गार्डन में जाएंगे, बगीचा में जाएंगे, दूसरों को आइसक्रीम खिलाने के लिए जाएंगे। और क्या होगा? यहां फटा रहता है, ऐसे करता आधा शरीर दिखता है, यहां फटा रहता है, ऐसे शरीर दिखता है। मैं
और पास्टर मम्मी कल एक जगह में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो एक आदम और हवा को वो तेलीबंधा में मिले। एक तेलीबंधा गार्डन में एक आदम और हवा दिख रहे थे। मैंने सोचा और आदम हवा यहां कैसे आ गए हैं? हाँ, लेकिन ये जो हवा थी ना, थोड़े से ज्यादा हवा बन गई थी। बात समझ गए तो अच्छी बात है। हालेलुया। हाँ, आजकल आदम और हवा ये हमारा रायपुर का बगीचा में आना चालू हो गए हैं कि ये आदम और हवा घर घर में दिखना चालू हो गए हैं। आहा, अब मुझे लगता है वो आदम का जमाना आ गया है। आदम का जमाना आ गया है, वो हवा का जमाना आ गया है। कहीं ऐसी कोई एक आध हवा या आदम आपका घर में तो पैदा नहीं हो गया ना? देखो, हो गया तो कोई बात नहीं है, आप लेके आइए, हम उसको आदम के जमाना क्लियर करके सारा का जमाना में ले लेंगे, रिबिका का जमाना में ले लेंगे उनको। हालेलुया। और जवानी की अभिलाषा में फंस जाते हैं। जवानी की अभिलाषा में जीभ बहुत खतरनाक चीज है इंसान का। सबसे छोटा सा अंग जीभ है, पूरे 32 लोहे के गेट को तोड़ देता है और एक टीना गेट को भी तोड़ देता है। जीभ 32 लोहे का गेट नाम मालूम है, उसको तोड़ देता है। एफिसियंस 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हाँ, पर आवश्यकता के कारण वही निकले आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो हमारा उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, सुनने वाले को पर क्या हो जाए? अनुग्रह हो जाए। जवानी की अभिलाषा में भी नहीं फंसना। पहला हमने देखे संसार का सुख, दूसरा हमने देखे आंखों का सुख, तीसरा हमने देखे कानों का सुख, चौथा हमने देखे जीभ का सुख, जवान शब्द का सुख, और पांचवा हमने देखे जवानी के सुख। पहले यूहन्ना 2:15 और 17 पढ़िएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, संसार का वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। रोमी 13:13 पढ़िएगा, 13-14। रोमी 13:13-14 पढ़िएगा। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ, वैसे ही हम सीधी चाल चले, हाँ, ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा। हेलो, लीला क्रीड़ा करने में हमारा भारत माहिर है। लीला क्रीड़ा, हाँ, और ना पियक्कड़पन में, ना पियक्कड़, ना व्यभिचार, ना व्यभिचार, और ना लुचपन में, ना लुचपन में, और ना झगड़े, हाँ, और डाह में। डहा में, इसमें नहीं फंसना। ये जवानी की अभिलाषा में फंसा देता है। ये सुख थोड़े समय के लिए है। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान देना। एक लड़का एक लड़की को प्यार करता, लड़की लड़का को, लड़की लड़का को। पहले लोग बहुत आत्मिक दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आत्मिक दिखाते हैं, और आत्मिक रीति से एक दूसरे को गाना भेजते हैं, प्रभु के गाना। ऐसे लगता लड़का प्रभु का गाना भेजता है लड़की को, और लड़की को ऐसे लगता है कि ये लड़का बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक है। पहले प्रेज द लॉर्ड करेगा, जय मसीह की करेगा, और आत्मिक गाना भेजते हैं। हाँ, दुख भरा गाना भेजते हैं, और नया नया गाना भेजते हैं। तो ये भी भेजना चालू होता है। धीरे 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 एक आत्मिक से धीरे धीरे खसक जाते हैं। और कभी कभी किसी का बर्थडे आ गया तो एक दिल का चिन्ह भेज देते हैं, हार्ट का चिन्ह। हाँ, डायरेक्ट आई लव यू नहीं बोलते हैं, पहले शुरुआत में आई लाइक यू बोलते हैं। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, तू अच्छी है। उसको तारीफ का फूल से चढ़ा देते हैं। ओ, इतना तारीफ करेगा, तेरे बाल बहुत अच्छा है, तेरे आंख बहुत अच्छा है, तेरे नाक बहुत अच्छा है, इतना तारीफ करेगा। तू क्या गाना गाती है, तो यार क्या स्टाइल है। वो फूल जाता है, फूल जाता है। भूलना नहीं है, जो तारीफ कर रहा है आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। उनके टारगेट तुम्हारा सुंदरता का शरीर को चाहता है वो। और एक बार शरीर मिल गया, जो शरीर चाहता है, शरीर का अभिलाषा रहता है, आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा।
मेरे जवान बेटियों, ध्यान देना, ये शरीर एक बार मिलता है। एक शरीर के ऊपर एक बार दाग लग गया, ये दाग जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा। इसलिए आप प्यार करते हो, हाय हेलो करते हो, एक दूसरे से मिलते हो। जिसने शरीर के अभिलाषा को पर शरीर का ऑफर किया, जान लो वो सही व्यक्ति नहीं है, वो सही व्यक्ति नहीं है। आप ऐसे लोगों से बच के रहना है। आप थोड़े समय आपका शरीर के अभिलाषा में फंस करके ऐस करेगा और आपको लात मार के भगा देगा, आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, हम एक कलीसिया का पासवान होते नाते बहुत सारे बेटी का, बहुत सारे बेटा का हमने दुख देखे हैं। जवानी के अभिलाषा में माँ का बात पसंद नहीं आता है, बाप के बात पसंद नहीं आता है, पास्टर के बात पसंद नहीं आता है। ऐसे लगता है माता पिता उसका दुश्मन है, ऐसे लगता है कलीसिया का पास्टर उसका दुश्मन है। लेकिन जब फंस जाता, गर्भवती हो जाती या लड़का लेकर के भाग जाता, 6 महीना रखता, लात मार के भगा देता, तब उसी समय पता चलता है नहीं, मेरे माँ सही बोली थी, मेरे बाप सही बोला था, हमारा पास्टर अच्छा बोला था। मैं आपको एक सलाह दूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति केवल परमेश्वर है। अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई है नहीं है। दूसरा सबसे ज्यादा आपको प्रेम करने वाला आपका माता पिता हो सकता है। और जो कहता है, कोई लड़की आके कहता है, कोई लड़का आके कहता है मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, चांद ला के दो, सितार ला के दो, वो सब धोखेबाज है। बच के रहना। फुसला करके आपको लेके गार्डन में चले जाएगा, फुसला करके आपको अलग अलग जगह में लेकर के आपका शरीर के ऊपर अत्याचार करेगा। एक ही डायलॉग मारते, मैं समझदार हो गई हूं, अब मुझे क्यों ऐसे कहते हो? अरे बेटा, समझदार लोग जल्दी फंस जा रहे हैं। आज बहुत सारे लड़का लोग रात भर नींद नहीं आता है, नंगा पिक्चर देख देख के सो रहे हैं। हमें बहुत सारे लोग कल करके कहते हैं मेरा जीवन में ऐसे ऐसे पाप हो गया है, पास्टर पापा प्रार्थना करो, मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी भूल हो रही है। ये सब चीज गलत करने के कारण से आज फांसी लगा के लोग मर रहे हैं, जहर खा के मर रहा है। ऐसे बिगड़ा हुआ लोग है, बर्बाद हुआ लोग है, उसको कहना मरना नहीं है। एक आशा है जिसके नाम यीशु है। यीशु है, वो बचा लेगा, वो छुड़ा लेगा, तुम्हें संभाल लेगा, मरने का जरूरत नहीं है, यीशु के पास आ जा। हर पाप का इलाज यीशु के पास है, हर पाप का इलाज मेरा यीशु के पास है। आ जाओ यीशु से, गले लगाओ यीशु से, यीशु को बोलो, अपने दुख के बारे में बता दो। लेकिन दूसरों को कभी नहीं बताना, आपको हल्का सोचेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और क्या संसार में सुख देता है? पेटूपन, भोजन, बिरयाना ले आ, बिरयानी कई बोलते हैं, आजकल नया स्टाइल में बिरयाना कहते हैं। आप लोग सुने? पहले बंगला बोलते थे, आजकल बोंगलो बोलते हैं। पहले सिनेमा बोलते हैं, आजकल मूवी बोलते, मूवी। सब बदलते जा रहा है। देखते हैं नीति वचन 23 का 19 से 21 तक पढ़ेंगे हम। नीति वचन 23 का 19 से 21 तक। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो। सुनकर बुद्धिमान हो जा और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। सही मार्ग में चल। दाग मधु के पीने वालों में ना होना। दारू पीने वाले से ना होना, दाग मधु। और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। पेटूपन, इतना मांस खाते हैं, चर्च खत्म होने के बाद जाते जाते 1-2 किलो खरीद कर लेके जाएगा। लोगों का तो संडे पार्टी के दिन है, प्रार्थना करेगा सुबह और रात को दारू और मुर्गा होना जरूरी है। मांस खाने वाला नहीं बनना अच्छा नहीं है। और क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। पियक्कड़ और पेटू अपने भाग खो जाते हैं। और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। और जो पीते हैं फटा पुराना चिथड़े पहनना पड़ता है। पैसा सब पी लेगा तो मिलेगा क्या?
हालेलुया। प्यारो, पेटूपन, भोजन पेट के लिए, पेटूपन भोजन के द्वारा सुख। नींद 29 से 32 तक पढ़िए, नीति वचन 23 का 29 से 32 तक। कौन कहता है हाय, हाँ? कौन कहता है हाय हाय, हाँ? कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, हाँ? कौन बकबक करता है, बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, हाँ? जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जिसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाग मधु देर तक पीते हैं, दाग मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला हुआ दाग मधु ढूंढने को जाते हैं, मसाला डाला हुआ दाग मधु ढूंढने के लिए जाते हैं। जब दाग मधु लाल दिखाई देता है, हमें तो मालूम नहीं था, बाइबल बता रहा है लाल दिखता है बोल करके। दाग मधु लाल दिखाई देता है, और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, कटोरे में सुंदर रंग होता है। और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, जब धार के साथ उंडेले जाता है, तब उसको ना देखना, वो देखना नहीं है। क्यों? देखने से आकर्षित हो जाएगा इंसान। और आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है। अंत में सर्प के समान डस रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग 10 साल 12 साल 15 साल का बच्चे लोग नशा में फंस गए हैं। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन में गया था, पास्टर मैडम को लेके आने के लिए केरल से। 12 साल 15 साल का लड़का लोग एक सूंघ रहा है, सुलेशन को सूंघ रहा है। कुछ 1-2 लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, सुलेशन सूंघ रहा है। जो पंचर बनाते सुलेशन, आजकल दारू पीने की जरूरत नहीं है, गोली मिलता है, एक गोली खाता है तो नशा आ जाता है। तरह तरह के नशा कर रहा है। प्यारो, नशा द्रव्य आपका हालत को खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा आपका लाइफ। और आगे पढ़ेंगे तो नींद कब तक सोएगा, ऐसे लिखा है, करबट बदल बदल के सोते रहो, तेरा झपकी कब तक लगाएगा। हे आलसी, चींटी के पास जा, देख कितना मेहनत कर रहा है। ये सब हमारा सांसारिक सुख है। आजकल जिसको भी जन्मदिन है एक ही डायलॉग मारते, पार्टी नहीं दे रहे क्या। सांसारिक दुख क्या है? तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, सी पॉइंट, सांसारिक दुख क्या है। ये सब सांसारिक सुख को देखे हमने। सांसारिक दुख सब कुछ है, हेलो ध्यान देना, सब कुछ है, परंतु पति पत्नी बेटा बेटी सभी अलग अलग रहते हैं। पति एक कमरे में, पत्नी एक कमरे में, बच्चे एक कमरे में। क्या फायदा है? पैसा बहुत है, करोड़ों रुपया पैसा रखा है, घर में एसी लगा के रखे है, फुल एसी, 6x6 पलंग सुंदर दिख रहा है, गद्दा लगा के रखा है। नींद आएगा सोच रहा है, तकिया बदल रहा है, गद्दा बदल रहा है, तरह तरह के पंखा बदल रहा है। इतना आराम है, ऐसे करता तो पंखा चलता है। आजकल मुंह में बोलोगे ऐसी चालू हो जाए, चालू हो जाएगा। आजकल क्या क्या नहीं होता है। प्रभु के अनुग्रह से हमें प्लेटफॉर्म में बैठने से भी नींद आ जाती है, कहीं भी बैठे। कुछ लोग तो नींद नहीं आता है तो वो लोग 2 घंटे चर्च में सोने के लिए आ जाते हैं। कितना अच्छा है, यहां अच्छा नींद आता है ना। कितना लोग को नींद आता है प्रार्थना भवन में? गुड हालेलुया। 2 घंटे यहां सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आमीन कहने का समय उठा देंगे, खा के चले जाना हालेलुया। सांसारिक दुख, परंतु एक बच्चे के लिए तड़प रहा है, एक बच्चे के लिए तड़प रहा है। देवार लोगों को देखो, बेचारे गरीब लोग 6-6 7-7 बच्चे पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं उनको, और करोड़ रुपया है। ये डॉक्टर, ये बेगा सारे दुनिया में जा रहा है, एक संतान नहीं है। संसार का सुख दुख में परिवर्तन हो गया है। खुद डॉक्टर है, खुद इंजीनियर है, लेकिन एक घर नहीं बना पा रहा है। खुद डॉक्टर है, एड्स में, डायबिटीज में, कैंसर में, हार्ट का प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये सांसारिक दुख है। उनके पास दवाई रहते हुए अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा है, पैसा रहते हुए बचा नहीं पा रहा है। कोरोना काल में करोड़पति लोग, पैसा वाले ज्यादा मरे, गरीब लोग कोई नहीं मरा। गरीब लोग दवाखाना गया नहीं है, गरम गरम चाय बनाया पिया, अदरक काली मिर्ची का,
और काम करते गया, नहीं मरा। अस्पताल में बड़े बड़े लोग जा जाकर सूजी लगा लगा के, ऑक्सीजन लगा लगा करके मर गए। आपका पैसा आपका जीवन को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे एड्स बीमारी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर बीमारी हो रही है, गुर्दे के प्रॉब्लम हो रहा है। क्या फायदा है? पैसा है, योग्यता है, लेकिन दुख भी साथ में है। बेटा कलेक्टर है, बेटी डॉक्टर है, परंतु माता पिता वृद्धाश्रम में है। फायदा क्या? माता पिता वृद्धाश्रम में है। हालेलुया। पिछले समय एक वीडियो मेरे पास आया था, 2 बेटा 1 बेटी। पिताजी को किसी ने कहा कि रेलवे लाइन आपका जमीन में आने का कारण से 2 करोड़ रुपया मिल रहा है, किसको दोगे? पिताजी सोचा मैं सबको परीक्षा करता हूं। घर में गया, एक फाइल बना कर लेके गया और बोला, बेटा मेरे को कैंसर हो गया है और मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगा, मुझे इलाज कराओ बेटा, 10 लाख रुपया खर्च लगेगा, बम्बई या दिल्ली ले जाओ। बड़ा बेटा वो बोलता है हम नहीं कर सकते खर्च इतना। वो इतना भी और कितना दिन बचा है, 65 उम्र हो गया है। छोटे बहू बेटा बोलता है नहीं कर सकता हम, बीमार है बोल के बेटी आ गई। बोले हम यदि 10 लाख करेंगे हमारा जमीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, हम यहीं आजू बाजू में इलाज कर देंगे। उसका बेटी वहां खड़ा होकर कहती है पापा जी कोई बात नहीं है, हम अपने मकान बेच देंगे और आपको इलाज कराएंगे, क्योंकि पिताजी बार बार नहीं मिलती है, इसलिए हम आपका इलाज कराएंगे पापा, चलो हमारा घर। जब बेटी इस प्रकार बात किया, उस स्थान में खड़ा होकर पिताजी कहा अरे बेटा मेरे को कोई कैंसर नहीं है, मैं सही व्यक्ति को चुन रहा था कि कौन मुझे प्रेम करता है, ये 2 करोड़ रुपया देना चाह रहा हूं, 2 करोड़ रुपया देना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग बेटा जन्म दिए हैं, मेरा बेटा पालेगा पोसेगा, कंधे में ले जाएगा, कंधे में नहीं अनाथ आश्रम में भेज देगा तुमको। संसार का बातें सुख और दुख दोनों देख लिए है, आत्मिक बात देखेंगे। आत्मिक सुख, पहला पॉइंट देखेंगे, आत्मिक सुख। आत्मिक सुख मरकुस 16 का 15-16। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। आत्मिक सुख उद्धार पाने के बाद मिलता है। हमारा पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, लेकिन एक उद्धार है, और जब हम प्रभु को ग्रहण किए उद्धार पाए तो हमारा अंदर में एक खुशी है। ये सांसारिक नहीं, ये आत्मिक सुख है, आत्मिक खुशी है। रोमी 10 का 9 से 10 पढ़िए। रोमी 10 का 9-10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। आत्मिक सुख के ऊपर ध्यान देना शब्द को। उस समय सांसारिक सुख के पीछे मैं बोला, अभी मैं कह रहा हूं आत्मिक सुख के ऊपर उद्धार है, और आत्मिक उद्धार के ऊपर अनंत जीवन है, और अनंत जीवन के ऊपर स्वर्ग और स्वर्गीय इनाम है। आत्मिक सुख के ऊपर उद्धार है, उद्धार के ऊपर अनंत जीवन है, और अनंत जीवन के ऊपर स्वर्गीय जीवन है, और स्वर्गीय जीवन के ऊपर स्वर्गीय प्रतिफल है, इनाम है। यूहन्ना 5 का 24 पढ़िएगा।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता मेरा है, भेजने वाले को विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उनका है। हालेलुया। अनंत जीवन, यीशु के ऊपर विश्वास करके आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। याकूब 1 का 12 पढ़िएगा। धन्य है वह मनुष्य हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए ये स्वर्गीय इनाम है, सदा काल के लिए मिलेगा। हालेलुया। हम आत्मिक सुख का बी पॉइंट हम देखेंगे। आत्मिक सुख हमें कैसे मिल सकता है? आत्मिक सुख हमें कैसे मिल सकता है? आइए देखते हैं। ऐसा 58 अध्याय 13 से 14 तक। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात हाँ, मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, हाँ, विश्राम दिन को पवित्र दिन समझ करके माने, यदि तू उसका सम्मान करके यदि विश्राम दिन को सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें न बोले, अपने ही बातें ना बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। सुखी होगा। यहोवा के कारण सुखी होगा। तो विपिन आत्मिक सुख कैसे मिलता है? आत्मिक संगति के द्वारा। इस पॉइंट का नाम है कैसे मिलता है? आत्मिक संगति के द्वारा। आत्मिक आराधना करने के, आप आत्मिक यहां आते हो, एक आत्मिक संगति करते हो, इसके द्वारा आपको आत्मिक सुख मिलता है। और कैसे मिलेगा आत्मिक सुख? सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। प्रेरितों काम 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ओ, पौलुस और सिलास को दूसरे दिन फांसी की सजा देने वाला है, दूसरे दिन फांसी होने वाला है, और पौलुस और सिलास को बांध दिए थे और उल्टा टांग दिए थे। बांध दिए थे और उल्टा टांग दिए थे। और पौलुस और सिलास देखो, जेल खाना में, कैद खाना में इसने प्रार्थना और भजन कीर्तन कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। इस संसार का दुख के समय, संसार का कष्ट के समय आप जब भजन कीर्तन करोगे, स्तुति आराधना करोगे, तो आपका जीवन में एक आत्मिक सुख उत्पन्न होगा। आप लोग अनुभव किए कि नहीं किए? जोर से बोले हालेलुया। कई बोझ लेके आते हैं, कई दुख के साथ आता है। जब यहाँ ये लोग गाना गाते हैं, वो गाना गाने समय कोई एक शब्द, कोई एक पद हमारे जीवन में रह जाता है और हम आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारा जीवन में एक हल्कापन महसूस होती है। आत्मिक संगति के द्वारा आत्मिक सुख मिलता है, पहला। दूसरा, आत्मिक स्तुति आराधना के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा हमें आत्मिक सुख मिलता है। घर में पढ़ लीजिए पूरा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा करंथी 4 का 4 से 6। सुसमाचार सुनाने के द्वारा, आप घर में पढ़ लीजिए अच्छा से। सुसमाचार सुनाने के द्वारा और सुसमाचार सुनने के द्वारा हमारा जीवन में आनंद आती है, खुशी होती है। आप लोग कई बार वचन सुनने के बाद मन में निराशा खत्म हो जाती है, गदगद हो जाता है, हंसते हुए जाते हो। हम इस प्रकार, मैं वचन सुनाने के द्वारा मेरे मन में खुशी हो जाती है। इसलिए सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के जीवन में आनंद मिलती है। कौन सा? समाचार नहीं, सुसमाचार जो पवित्र बाइबल में है। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा। चौथा बात आपको बताएंगे, लूका 2 अध्याय 36 से 38 तक। अशोर के गोत्र में से हाँ, हन्ना नामक फनुएल की बेटी हाँ, एक भविष्यवक्तिनी थी। यस, वह बहुत बूढ़ी थी हाँ, और विवाह होने के बाद
7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, हाँ। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन में एक आत्मिक सुख अनुभव होगा। जो उपवास करता है उसके अंदर में एक सुख अनुभव होगा। शरीर कमजोरी लगेगा लेकिन मन के अंदर में एक सुकून उत्पन्न होती है। इसलिए उपवास करो, उपवास करो। यदि आप कर सकते तो करो, फुल टाइम करो। फुल टाइम नहीं कर सकता है तो रात रात को खा के करो। एक टाइम खाओ और करो। इतना भी नहीं कर सकता है, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ और उपवास करो, लेकिन करो। उपवास और उपासना के द्वारा मन के अंदर में शांति उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होती है, आनंद उत्पन्न होता है। हालेलुया प्यारो, इसलिए एक विश्वासी के जीवन में उपवास प्रार्थना होना चाहिए। हन्ना नाम का स्त्री, इसने उपवास और प्रार्थना करते गई है। ठीक है, यूहन्ना 4 का 39 से 41 तक। एक सामरी स्त्री थी और सामरी स्त्री पाप से जब क्षमा पाई, उसके जीवन में बड़े आनंद आया। व्यभिचार काम छोड़ दी और सुसमाचार सुनाने की। यदि कोई पाप से क्षमा पाता है उनके अंदर में सुकून मिलती है। यदि पाप से कोई माफी मिल जाता है उनके अंदर में खुशी उत्पन्न होती है। एक बहुत बड़ा आनंद आता है। आप कभी याद है जिस दिन आप बपतिस्मा लिए वो दिन कैसा लग रहा था आपको? बड़े आनंद आया, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल ही गए वो दिन आनंद को। इसलिए अपने बपतिस्मा दिन को आनंद मनाना, वो दिन जरूर केक काटना। हाँ, लेकिन जन्मदिन से बढ़कर आपका उद्धार का दिन है। जन्मदिन छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, परंतु उद्धार का दिन उद्धार पाए हुआ लोगों के लिए अच्छा है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30 पद। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और नीचे आप देखेंगे बपतिस्मा लेकर के उनके जीवन में बड़े आनंद आया। आप 7वां बात आपको बताऊंगा। लूका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र है। उड़ाव पुत्र पिताजी से भाग गया, पैसा धन दौलत लेकर के बर्बाद हो गया, आनंद मनाया लेकिन आनंद खत्म हो गया, खुश सुख खत्म हो गया। जब उसने वापस आया, मन फिराया, पश्चाताप किया, तब उनके अंदर में खुशी होती है। जिस दिन आप मन फिराते हो, जिस दिन आप पश्चाताप करते हो, जिस दिन आप आंसू बहाते हो और अपनी गलती को प्रभु के सामने मान लेते हो, छोड़ देते हो, वो आपको सुख देगा, वो आपको खुशी करेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मिक लोग रोज अपने गलती गुनाह को प्रभु के सामने माने और सुधरे। और कब सुख मिलता है? हमारा प्रार्थना का उत्तर जब मिलता है तब हमें सुख मिलता है। शैतान से छुटकारा पाते हैं, दुष्ट आत्मा जकड़े हुए जागन से बच जाते हैं। इस सब आत्मिक सुख देता है। कभी मीटिंग होती है, प्रार्थना होती है, आओ बढ़िया आराधना होती है, ऐसी जगह में हमें आनंद आता है, खुशी होती है, धन दौलत से बढ़कर बड़ी आनंद आती है। हालेलुया। एक सब आत्मिक सुख है। सवाल दूसरी बात बच गया, आत्मिक दुख। आत्मिक दुख क्या है? आत्मिक दुख आत्मिक भी है और दुख भी उनके जीवन में है। आइए देखते हैं आत्मिक दुख क्या है। मत्ती 5 अध्याय 11-12। आत्मिक दुख के पीछे अनंतकालीन सुख होता है। आत्मिक दुख के पीछे अनंतकालीन सुख होता है। आत्मिक दुख के पीछे अनंतकालीन सुख होता है। पढ़िए। धन्य हो तुम, हाँ। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यदि प्रभु के लोगों को आपको कोई निंदा करे, आप धन्य व्यक्ति हो।
और सताए और यदि कोई आपको सताए, और झूठ बोल बोल कर हाँ, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तुम्हारे विरोध में बदनाम के, बुरी बुरी बातें के, तुम खुश हो जाना और तब आनंदित और मगन होना। ओ, यहाँ कह रहा है आनंदित और मगन हो जा। यदि कोई तुमको दुख दे मसीह को जानने के कारण, यदि तुम्हें कोई सताए मसीह को जानने के कारण, यदि तुम्हारा बदनाम हो जाए यीशु को ग्रहण करने के कारण, तुम्हारा निंदा होने के कारण तुमको चोट पहुंचती है, तो खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। ये आत्मिक दुख है, परंतु उसके पीछे आनंद सुख है, आनंद सुख है। ओ सुख का अंत नहीं है, वो सुख का अंत नहीं है। पहले पत्रस 4 का 12 से 17 तक पढ़ेंगे तो क्या लगा है? हे प्रियो, हाँ। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पास परखी है, इसे यह समझकर अचंभा ना करो अचंभा ना करना कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही कोई है, अनोखा बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, ध्यान देना, जैसे जैसे मसीह के दुख में तू सहभागी होते हो, आनंद करो। ओ आनंद करो। दुख आते हैं तो आनंद करो, और जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय हाँ, तुम आनंदित और मगन हो। आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्यारो, यहाँ दुख के समय और कई प्रकार का आपको निंदा बदनाम होती है, तो आप रोना नहीं है, घबराना नहीं है, आप धन्यवाद करना प्रभु को, क्योंकि इसका प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में आपको देगा। उपवास में बहुत कष्ट होती है, उपवास में बहुत कष्ट होती है, लेकिन उपवास जब खत्म करते हैं मन में बड़े आनंद आता है। उपवास में आपको कमजोरी किसको पता चलेगा और सामर्थ किसको कहते हैं पता चलेगा, दोनों आपको पता चलेगा। उस कमजोरी के समय में भी आपको सामर्थ कैसे मिलेगा। एजरा 8 का 23 में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास किया और प्रार्थना किया और परमेश्वर मेरा सुना। कल से हम भी उपवास प्रार्थना रख रहे हैं। जो कर सकता करिए, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। एजरा 9 का 5 में भी इसी प्रकार का बात लिखा है। उपवास कष्ट होता है, लेकिन उसके पीछे आनंद और अनंत सुख भी मिलती है। परीक्षा के द्वारा, परीक्षा याकूब 1 का 2 से 4 तक पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? याकूब 1 का 2। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरी आनंद के बाद समझो। परीक्षा में पढ़ने से आनंद होगा? यहां कह रहा है परीक्षा में पढ़ते तो आनंद मनाओ, और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ओ धीरज उत्पन्न होता है। और आप 12 पद लिखेगा, लिखा है परीक्षा पढ़ने के द्वारा तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। हाँ, परीक्षा के द्वारा हमारा जीवन में आत्मिक दुख तो होती है, लेकिन उसके पीछे अनंत सुख मिलता है। आयुब के जीवन में देखिए, आयुब 1 अध्याय में लिखा है, आयुब 2 अध्याय में लिखा है, आयुब को परीक्षा करने के लिए आ गया शैतान। आयुब का बेटा बेटी दामाद सब धन दौलत सब चले गए पत्नी को छोड़कर। आखिरी पत्नी क्या कहती है, अरे अभी भी तू प्रभु प्रभु कहता है, प्रभु को इनकार कर मर जा। क्या सलाहकार है। आयुब के जीवन में दुख आया, लेकिन उस दुख में भी उसके अंदर में एक खुशी अनुभव हुआ। 42 का 10 में लिखा है, आयुब 42 का 10 में लिखा है, जब आयुब अपने दोस्तों के लिए दुआ किया तब उनका सारे प्रार्थना का उत्तर डबल डबल मिला। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं आयुब प्रार्थना किया तो सब डबल डबल मिला, जितना गधा मरे थे उसका डबल मिला, जितना बेटा डबल मिला, इतना बेटी डबल मिला, सब डबल डबल मिला। तो पत्नी भी डबल मिला होगा? यारो डबल नहीं मिला होगा, क्योंकि जो मर गया था डबल मिला, उसके पत्नी नहीं मरी थी। उसके पत्नी नहीं मरी थी, मरती तो शायद डबल भी होता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका पत्नी नहीं मरी थी। आप देख सकते हैं दानियल 3 अध्याय में 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सहद्रक महसक अबेदनगो को दोनों को धधकते हुए आंख का भाटी में डाल दिए।
और पता चलता है जो लोग डालने के लिए गए थे सब लोग जल के मर गए। और पता चला कि शद्रक मेशक अबेदनगो वो धधकते हुए आग में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन उसमें चौथा एक व्यक्ति भी है जो उसमें लिखा है वो परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। कैसे दिख रहा है चौथा व्यक्ति? हाँ, आपको कोई धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा तो आपको डरना नहीं है, परमेश्वर के पुत्र भी आपके साथ रहेगा। और जब वहां से निकल के आया तो और राजा कहा, ए शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया है, उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज से इन लोगों को कोई निंदा या बदनाम नहीं करना। सबके सामने उसके नाम ऊंचा हो गया। दानियल को सिर के गुफा में डाले और दानियल जब सिर के गुफा से बाहर आया, राजा कह दिया दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, आज से दानियल का नाम ऊंचा किया जाए। हाँ, हालेलुया। एक प्रकाशन में आपको बोलूंगा यूसुफ के बारे में। यूसुफ को ऐसे बंगला नहीं मिला, यूसुफ को ऐसे प्रधानमंत्री पद नहीं मिला। भाई प्रधानमंत्री पद चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, परंतु गड्ढे में उतरने की पसंद नहीं है किसी को। गड्ढे में उतरने की पसंद नहीं है, भाइयों का मार खाने की पसंद नहीं है। देखो इसने भाइयों का मार खाया, निंदा खाया, उसको गड्ढे में डाल दिए। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन गड्ढे में उतरना नहीं चाहते हैं। आप दुख उठाओ, दुख उठाते हो तो आपका दुख एक दिन सुख में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, इब्रानी 5:7-9 तक पढ़ेंगे तो आज्ञा मानने के द्वारा हमें दुख तो मिलती है लेकिन उसके पीछे आनंद सुख भी मिलता है। आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु के लोगों को एक सच्ची आशा के कारण से आनंद मिलती है। दूसरा तिमोथी 2:9-12 तक पढ़ेंगे। जिसके लिए मैं कुकर्म के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, हाँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, हाँ। कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, हाँ, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। एक दिन हम राज्य भी करेंगे मसीह के साथ। हालेलुया। ये सच्ची आशा है। प्रकाशित वाक्य 14:12 और 13 में यही बात लिखा है। रेवलेशन चैप्टर 14, 12 and 13। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर का आज्ञा को मानते और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ। लीक जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ। क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और आनंद सुख मिलेगा, आनंद सुख मिलेगा। ये दुख तो होती है परंतु आनंद सुख मिलेगा। इसलिए प्यारो, सांसारिक सुख के पीछे पाप रहता है, पाप के पीछे मृत्यु रहता है, मृत्यु के पीछे आनंद नरक रहता है। और शारीरिक सांसारिक सुख के पीछे मत जाइए। टीवी मोबाइल आपको सुख दिला नहीं सकते जिंदगी भर के लिए। सब कुछ है परंतु फिर भी दुख है। परंतु आत्मिक सुख उद्धार के द्वारा, अनंत काल का जीवन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा, आराधना दुआ करने के द्वारा, मीटिंग प्रार्थना होने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा आत्मिक सुख मिलेगा। यदि आपका लाइफ में 100% दुख और सुख मिला हुआ है, 50 दुख और 50 सुख, तो आप पहले क्या खर्च करना चाहते हैं? आपको 100 टोटल 50% दुख और 50% सुख दिया गया है आपका मृत्यु तक। आप क्या खर्च करना चाहेंगे? पहले क्या खर्च करना चाहेंगे?
सब लोग सुख को खर्च कर लेंगे और आखिरी में सुख, ओ सुख सुख, खाओ पियो घूमो फिरो, जवानी का अभिलाष में ऐश करो ऐश करो ऐश करो, सारे सुख खत्म। 40 साल के बाद फिर दुख चालू, मरते दम तक। इसीलिए बीच बीच में दुख भी झेल लो, बीच बीच में दुख को भी अपना लो। मेरे जीवन में कभी परमानेंट सुख नहीं मिलता है या परमानेंट दुख नहीं मिलता है। मैं प्रभु को बोल दिया, प्रभु दोनों बैलेंस लेके चलाना, पूरे खुशी नहीं देना है और पूरा दुख भी नहीं होना है। थोड़ा से दुख, 3 हफ्ते में 2-4 दिन दुख और हफ्ते में 2-4 दिन सुख। आप लोग क्या चाहते हैं? पूरे सुख चाहिए। आप यदि जवानी में बड़े सुख को ले लिया, ओ तरह तरह के आइटम बना बना के खाया, ओ बिरयानी खाया, चिकन खाया, मटन खाया, सब खाया, खा के पेट इतना बड़ा हो गया, अब तो डायबिटीज पकड़ लिया, ब्लड शुगर पकड़ लिया और ऐसे चलता है। कैसे? ऐसे चलता है। अब दुख चालू हो गया, क्या करेंगे? डॉक्टर लोग इधर कुछ कहेंगे, इधर कुछ कहेंगे, इधर कुछ कहेंगे, पूछो मत। दुख, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जवानी में दुख को खर्च कर लो, अपने दुख पूरा खर्च कर लो। आखिरी जितना उम्र बचा है सुख और शांति के साथ जाओगे। बहुत सारे लोग सुख को खत्म कर देते हैं और आखिरी बुढ़ापे में दुख चालू हो जाता है। इसलिए क्या चाहेंगे आप? सुख सब खत्म करना चाहते हैं कि दुख? क्या चाहिए? दोनों को बैलेंस करके चलो। दुख होने से निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना। दुख आएगा और जाएगा, हालेलुया। लेकिन यदि आज तक आपका जीवन में दुख मिला है तो यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं दुख को सुख में, तो बोलिए हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपका दुख को सुख में परिवर्तन करना है तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन दुख भोग चुके हैं तो बहुत हो गया पापा, दुख सुख, दुख भोगते भोगते थक गए हैं, आप तो सुख दिला दो। क्या चाहिए क्या? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 16:20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, कष्ट होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में आज का रविवार में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। कितना लोग अपने दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं? हालेलुया। और आनंद को दुख में बदलना यदि आप अब तक दुख उठाए हैं, आगे सुख जरूर मिलेगा। आइए अपने आप को समर्पण करेंगे। अपने स्थान में सब लोग खड़ा हो जाइएगा। परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण 1/12/2022 मैं सुबह 4 बजे उठा। दिसंबर का मीटिंग आने वाला था। उस समय हमारा पास पैसा नहीं थी। कुछ हमारा सहयोगी लोग हमको छोड़ के चले गए थे। मैं उस समय निराश होकर के सभा में बैठ करके सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा उस समय आकर के मुझसे कुछ बातें किया और परमेश्वर की आत्मा जो बातें किया उस बात को आज गाने के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। क्या मालूम इस गाने के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे भी बात कर ले। जो विश्वास करेगा, प्रभु को अपना मानेगा, सब कुछ उसके लिए संभव है। अपने आंखें बंद करें, बड़े नम्रता के साथ, विश्वास के साथ इस गाना को अंगीकार करें। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु
मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा पिता यीशु है, मेरा खुदा भी वही है। मेरा पिता यीशु है, मेरा खुदा भी वही है। मेरा पिता यीशु है, मेरा खुदा भी वही है। मेरा पिता यीशु सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा श्वास यीशु है, मेरा जीवन भी वही है। मेरा श्वास यीशु है, मेरा जीवन भी वही है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा ज्योति यीशु है, मेरा मार्ग भी वही है। मेरा ज्योति यीशु है, मेरा मार्ग भी वही है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा वस्त्र यीशु है, मेरा अस्त्र भी वही है। मेरा वस्त्र यीशु है, मेरा अस्त्र भी वही है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मुक्ति यीशु है, मेरा शांति भी वही है। मेरा मुक्ति यीशु
दर्द भी ओही है। मेरा चंगाई यीशु है, मेरा सामर्थ भी वही है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्रभु मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। मेरा आशा यीशु है, मेरा भरोसा भी ओही है। मेरा आशा यीशु
बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा करे, ताली बजा के खुदा की महिमा। हमको जीवन मिला है यीशु के कारण से। कितना लोग विश्वास करते हैं यीशु के कारण से हमें जीवन मिला है? हालेलुया। ये जीवन जीने का कोई उम्मीद नहीं थी, भविष्य का कोई आशा नहीं था। आज यीशु के कारण से हमें नया जीवन मिला है। आज का दिन देखने के लिए हमें मौका दिया है, इसलिए हम यीशु का धन्यवाद करें। यस।